जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS वेरियस ग्रुप A, B एंड C पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल 62 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके फॉर्म आप लोग 21 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कौन से ग्रुप में कितनी वैकेंसी है, क्या सैलरी आपको उसके ऊपर मिलेगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है, ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है और ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है जो कि आपके सामने है। यहां पर आप पोस्ट वाइज जान सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो पूरी जानकारी आप यहां से चेक कर लीजिएगा एंड सेम जानकारी आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। तो अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन चेक करें, जाने की कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एग्जैक्टली या फिर क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है, तो आप यहां पर रिक्रूटमेंट रूल्स का PDF ओपन करके ये सब जानकारी यहां से ले सकते हैं। एंड अगर आप इसमें एलिजिबल है, यानी कि आपको लगता है कि मैं इसमें एलिजिबल हूं और आपको फॉर्म को भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए अब आप यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अभी आपको यहां पर सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड इसके बाद में आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर फिल करना है। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन यानी कि भारतीय सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पर डालना है एंड देन फिर आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी गाइज आपको यहाँ पर बोला है कि यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, वी हैव सेंट ए वेरिफिकेशन लिंक टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, क्लिक ऑन द लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल। यानी कि आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल सेंड की गई है जिसमें कि आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया होगा, वो लिंक आपको ओपन करना है एंड जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर वो लिंक ओपन करेंगे जो कि आपकी ईमेल के ऊपर सेंड किया गया है, तो आपके सामने आएगा योर ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड और अब आपको आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए, जनरेट OTP के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में जो आपको OTP आपके नंबर के ऊपर मिला है, वो OTP आप यहाँ पर ऊपर की तरफ भरेंगे एंड फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अपने पासवर्ड के अंदर आप यहाँ पर इंग्लिश का एक कैपिटल लेटर कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ज्यादा कितने भी आप रख सकते हैं। फिर स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं। कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करके दिखाया एंड फिर आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे और उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन ये कैप्चा कोड डालेंगे और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया है और आपकी जानकारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर की है वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो आप यहाँ पर भरेंगे एंड फिर यहाँ पर एक कैप्चा कोड डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर वो सभी वैकेंसी दी गई है जो कि अभी यहाँ पर एक्टिव है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ग्रुप ए की वैकेंसी आपके सामने ये है और इसके बाद में ग्रुप बी की है एंड फिर यहाँ पर नीचे आप लास्ट में ग्रुप सी की वैकेंसी देख सकते हैं। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको जानना है कि हाँ इस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आप इसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके उसकी जानकारी जान सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पर जो अप्लाई करना है वो ग्रुप सी की पोस्ट पर करना है एंड ग्रुप सी की पोस्ट पर जो मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा MTS की पोस्ट पर। तो चलिए मैं यहाँ पर ये अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे आई हैव वेरीफाइड दैट आई हैव रिव्यूड द मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। अब गाइज आपको यहाँ पर अपनी जानकारी भरनी होगी। तो यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई अन्य नंबर आपको अपना एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो आपका फुल नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका आधार नंबर आपको यहाँ पर देना है। जेंडर आपको यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। आपके फादर का नेम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले यहाँ से आपको आपका ईयर सेलेक्ट कर
लेना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जिनके आंसर आपको करने हैं। कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और अलाइड कार्डरे, यानी कि क्या आपकी सेम कार्डरे के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें 3 साल की कंटिन्यूअस सर्विस है कर रहे हैं आप, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या आप एक NIOS के परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जो कि NIOS के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपको ICU के अंदर छूट चाहिए जो कि SC ST OBC को मिलती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप SC ST है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसका फॉर्मेट PDF का और साइज 300 KB से कम रखा है। फिर आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, जिसका यहाँ पर फॉर्मेट JPEG JPG PNG का चल जाएगा और साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहां से ओपन करनी है। फिर आप सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहां पर भी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए, तो आपका साइन इस तरह से आ जाएगा। अब आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपको आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, तो यहाँ पर आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर लिख देंगे। एंड फिर जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी नेम आपका क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे खुद से, और फिर आपको जो आपका पिन कोड है वो भी यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है कि क्या आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है। अगर एक है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आपको भर देना है। फिर आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। आपको बोला कि काइंडली प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी एजुकेशनल डिटेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5th, यानी कि अगर आपके पास 5th की भी इंफॉर्मेशन है तो आप 5th से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 5th 8th 10th 12th डिप्लोमा इस तरह से जानकारी भरते जाएंगे। अगर आपके पास है 5th 8th की आप तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर 10th सेलेक्ट कीजिए। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको स्ट्रीम में भी 10th सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। टाइप ऑफ कोर्स तो आपको बताना है कि फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, या फिर डिस्टेंस यानी कि जो आपका डिस्टेंस होता है उससे था। तो अगर रेगुलर की है तो आप फुल टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर गाइस आपको सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। एंड इसके बाद में ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके कितने थे, यानी कि कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपकी परसेंटेज ऑब्टेन्ड यानी कि कितनी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। क्लास ऑब्टेन्ड तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है 10th के सर्टिफिकेट की जो कि PDF के अंदर होना चाहिए वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड देन फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी 10th की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो चुकी है। एंड इसके बाद में गाइज अगर आपको कोई और क्वालिफिकेशन की जानकारी भी देनी है तो आप यहाँ पर 12th डिप्लोमा बैचलर डिग्री सेम वे में दे पाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाऊं 12th, मैंने 12th सेलेक्ट किया, स्ट्रीम में मैंने यहाँ पर 12th साइंस या फिर अदर वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको आपके बोर्ड का नाम देना है, फिर सेम वे में बताना है कि टाइप ऑफ कोर्स क्या था, इसके बाद में किस साल के अंदर पास की, कितने नंबर प्राप्त हुए, कितने में से हुए, परसेंटेज और क्लास ऑब्टेन्ड, ये सब देकर के आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एंड देन फिर से ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी भर लेंगे। एंड देन फिर यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन आता है, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसकी जानकारी यहाँ पर दे दीजिएगा, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। ग्रुप C की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद एग्जाम सिटी प्रायोरिटी आती है, तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं, इन सभी सिटी में आपका एग्जाम सेंटर रहेंगे, तो पहली चॉइस आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको सेकंड चॉइस क्या रखनी है वो आपको सेलेक्ट करना है। तीसरी चॉइस आपको क्या रखनी है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उन सभी को आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर उस जानकारी को चेंज कर लीजिएगा, अगर कोई लग रहा है कि गलत हो गई है, नहीं तो आपको यहाँ पर टिक करना है।
एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर एक एरर आ रहा है वेबसाइट के अंदर की एप्लीकेशन क्लोज्ड दिखा रहा है, यानी कि सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी अभी आपके फॉर्म स्टार्ट हुए तो इस वजह से कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। तो अगर आपके सामने टेक्निकल एरर आ रहा है, आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे, प्रीव्यू नहीं कर पा रहे, तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि ये टेक्निकल एरर ही है। ये ऐसा नहीं है कि आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, पर ये जो एरर है ये कुछ टाइम के बाद सही हो जाएगा। इसलिए अगर अभी के लिए आपको ये एरर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर, ताकि मैं इसके बारे में और डिटेल निकाल सकूं और फिर आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूं कि क्या आपको वेट करना है फॉर्म सबमिट करने के लिए या फिर इसका कोई दूसरा जो तरीका है वो भी हो सकता है। तो ये थी आपकी इस फॉर्म के बारे में जानकारी। जैसे ही आप यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके बाद में आप अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे, एंड जैसे ही फीस जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट माना जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग आपका NIOS फॉर्म फिल करेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।